लोग जिम में पावर लिफ्टिंग करते हैं और किसान लोग खेतों में खाद पहुंचाने के लिए पावर लिफ्टिंग करते हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि आज मैं फिर जा रही हूँ अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में काम करने, क्योंकि एक किसान की जिंदगी में जब वह अपने खेतों में फसल बोता है उसके बाद वह फसल पूरी तरह से पक के तैयार ना हो जाए तब तक उसकी अच्छी तरह से देख रेख करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने घर से खाद लेके खेतों के रास्ते के पास पहुँच जाते हैं और ये पूरे खाद का बोरी 45 केजी का है और इसमें से मुझे 20 से 22 केजी खाद उठाकर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। तो पहले के समय में खेतों के रास्ते बहुत चौड़े हुआ करते थे, लेकिन इस बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से लोग अपने खेतों के रास्ते को काट काट कर पतले कर चुके हैं, तो इसमें चलने में भी प्रॉब्लम होगा। तो फाइनली 20 केजी वेट उठाकर 1 से 1.5 किलोमीटर संघर्ष करने के बाद मैं अपने पिताजी के साथ अपने खेत पहुंच जाती हूँ और खेत में खरपतवार की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसे खेतों से बार बार उखाड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जब फसल 4-5 महीने बाद पूरी तरह से पक के तैयार हो जाएगा फिर उसे काटने के बाद कोई उसमें दूसरा बीज ना मिले, जिसके वजह से ही किसानों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कड़कती धूप हो या बारिश, ताकि वे अपनी फसल की अच्छी तरह से उपज कर सके। तो आज हमारा खेतों से खरपतवार हटाने वाला काम लास्ट था और ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब हमारे खेतों में हमें खाद छिड़कना है, तो मैं खाद में दवाई मिला के अच्छी तरह से खाद को मिक्स करने लगती हूँ। उसके बाद पिताजी खाद को बोरे में भरकर उसे खेतों में छिड़काव करने लग जाते हैं और फिर 1 घंटे खेतों में खाद छिड़काव करने के बाद आज का हमारा काम खत्म हो जाता है। तो हम चल देते हैं अपने घर की ओर और इसी के साथ आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।